सो हे एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जो एक कॉमेडी मिस्ट्री ड्रामा है और एक बुक के ऊपर बेस्ड है वो, जिसका नाम है थ्री बैग्स फुल। एंड वो अमेजोन प्राइम पे आई है और उसका नाम है शिप डिटेक्टिव। तो काफ़ी चर्चे में है गाइस एंड काफ़ी अच्छी मूवी है। सो हम लोग उसके एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू पे बात करेंगे और इस वीडियो में ढेर सारे स्पॉयलर्स भी हैं, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो पहले आप मूवी देख लीजिए। एंड अगर आप फिर भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाउन में एक प्यारा सा शेफर्ड रहता है जिसके पास ढेर सारी भेड़ें हैं और वो उन भेड़ों का बहुत ख्याल रखता है और उन्होंने उन भेड़ों का नाम भी रख रखा है। और वो सबको बहुत प्यार से अपने फार्म में रखता है, उनका ऊन बेचता है एंड उन्हें दवाइयाँ खिलाता है, उनको कहानियाँ सुनाता है एंड उनसे वो बहुत प्यार करता है, उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करता है। जो शेफर्ड था उसका नाम था जॉर्ज हार्डी एंड उसके पास बहुत सारी भेड़ें थी, बट उसके पास दो स्पेशल भेड़ें थी जो उनकी फेवरेट थी। एंड उसमें से पहले है लिली। लिली जो एक बहुत समझदार भेड़ थी, बहुत इंटेलिजेंट भेड़ थी। एंड दूसरा है सेबास्टियन। सेबास्टियन जो एक वॉन्डरर था, जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता था, बट वो जॉर्ज से मिलने हमेशा आता था। कहीं से भी घूम कर जब वो आता था तो वो जॉर्ज के पास ही आता था। और लिली का एक फ्रेंड था मोपल, जो उसका बहुत ही साथ देता था हर चीज़ में एंड वो उसका बडी था। सब कुछ सही चल रहा था। जॉर्ज एक दिन अपने फार्म में एक विंटर लैम्प लेकर के आता है एंड भेड़ों में ऐसा कहा जाता है कि विंटर लैम्प्स को कोई अपने झुंड में नहीं रखता था और वो लोग विंटर लैम्प्स को दूर ही रखते थे। टाउन में काफ़ी लोग थे जो जॉर्ज को पसंद नहीं करते थे एंड जॉर्ज किन्नी को पसंद नहीं करता था। उसमें से एक इंसान था जो वहाँ का बुचर था, उस टाउन का बुचर था एंड उसका नाम था हैम। जॉर्ज उसे किलर बुलाता था क्योंकि वो भेड़ों का मीट सेल करता था और उसके साथ केलब भी यही काम करता था। उस सिटी में एक पुलिस मैन भी था जिसे जॉर्ज फूल बुलाता था एंड उस सिटी का नाम था डेनब्रुक। सो एक रात उस टाउन में बहुत बारिश होती है एंड सुबह जब होती है तो सब लोग देखते हैं कि जॉर्ज जो है वो अपने ही फार्म में मरा हुआ पड़ा है एंड सब जगह पूरे टाउन में हड़कंप मच जाता है कि जॉर्ज की डेथ हो गई है। एंड उसकी डेथ के साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स भी निकल के आते हैं। जॉर्ज जिसे लेटर लिखा करता था उसकी बेटी वो भी आती है एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है जॉर्ज के मर्डर का। एंड बहुत सारे लोग आते हैं और जॉर्ज की विल पढ़ी जाती है और जॉर्ज की एक लॉयर भी होती है, वो भी आती है और उसे भी इन्वेस्टिगेशन करवाना था जॉर्ज की मौत का। एंड यहाँ पर जो वो टाउन का पुलिसमैन था वो अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है एंड जब भेड़ों को ये चीज़ पता चलती है तो वो भी अब आपस में बातें करते हैं एंड उस इन्वेस्टिगेशन को अपनी तरह से डील करते हैं एंड उस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं अपनी तरफ से। और वो हर उस जगह जाते हैं जहाँ पे जॉर्ज के लिए मीटिंग होती है एंड वो हर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं और हर बात को सुनना चाहते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सके। बेसिकली भेड़ें अपनी तरह से इस मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट कर रही थी एंड वो भी इसी तरीके से बार-बार अपना दिमाग लगा रही थी कि जॉर्ज को मारने के पीछे कौन किसका हाथ है। सो यहाँ पर जो प्लॉट में जो भेड़ें हैं और जो भेड़ों का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी लाइट हार्टेडली इस केस को सॉल्व करता है एंड उसके जो कन्वर्सेशन है ना, वो आपको हँसाते रहेंगे बीच-बीच में। जैसे लिली और मोपल का कैरेक्टर है, मोपल हमेशा एक फ़नी कैरेक्टर की तरह वो इसमें शामिल होता है एंड वो लिली का साथ तो देता है बट वो हमेशा ऐसी चीज़ों में फँस जाता है जो एक हँसी वाला एम्बियंस क्रिएट करते हैं। एंड सिचुएशनल कॉमेडी भी है बहुत सारी एंड आपको ये बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है। एंड गाइस लिली और मोपल का जो कन्वर्सेशन है ना, ये काफ़ी लाइट हार्टेड दी कॉमेडी सा फ़ील देता है एंड मोपल का जो कैरेक्टर है ना, ये कॉमिक के लिए रखा गया है और ये जो है ना, ये कैरेक्टर सिचुएशनल कॉमेडी भी क्रिएट करता है और काफ़ी आपको भेड़ों के बीच का कन्वर्सेशन भी काफ़ी एंगेजिंग लगेगा आपको। एंड जो मिस्ट्री है ना गाइस, वो काफ़ी इंटैक्ट रखा गया है मिस्ट्री को, वो ज़रा-सा भी इधर-उधर लूज़ नहीं होता है कहानी और कहीं से भी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कौन होगा कातिल। आई बेट यू कि आपको लास्ट तक भी मर्डर्स का जो जिसने मर्डर किया है, उसका आपको पता नहीं चलेगा। कहानी इतनी ब्रिलियंटली लिखी गई है गाइस। तो पहले सबको स्टार्टिंग में शक होता है कि रेबेका ही कातिल है क्योंकि विल में जो प्रॉपर्टी थी उस चीज़ को पाने के लिए रेबेका ने अपने फादर का मर्डर किया। बट कहानी लास्ट में कंक्लूड करती है कि पता चलता है कि एलीट जो था, जो जर्नलिस्ट था, जो उस टाउन में आया था डेनब्रू कल्चर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, असल में वो ही जॉर्ज का
बेटा होता है एंड उसने ही अपने पिता को मारा था क्योंकि उसे प्रॉपर्टी से मतलब था। एंड लास्टली हम देखते हैं कि विंटर लैम जिसे जॉर्ज काफ़ी प्यार करता था वो भी इस केस को लास्टली सॉल्व करता है और वो भी इस सॉल्व करने में इन्वेस्टिगेशन में शामिल होता है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि जो विंटर लैम है प्यारा सा, वो भी लिली के साथ मिलके सभी भेड़ों के साथ झुंड में मिक्स हो जाता है एंड रेबेका उन सब का चार्ज लेती है एंड कैलेब की जो भेड़ें थी उसे भी खरीद लेती है एंड वो बहुत बड़ा फार्म क्रिएट करती है एंड वो अपने फादर की तरह ही इस फार्म को संभालती है। एक कैरेक्टर जो है ना सेबास्टियन, उस वो आपका दिल छू जाएगा क्योंकि पता है सेबास्टियन भी एक भेड़ है जिसे जॉर्ज बहुत प्यार करता था। लेकिन सेबास्टियन इन सभी भेड़ों से अलग था। एक तो वो विंटर लैम था और विंटर लैम का कोई झुंड नहीं होता, झुंड से अलग कर दिया जाता है। स्टिल उसके बाद भी वो सेबास्टियन जो था उसने लाइफ में बहुत कुछ झेला था और वो एक कार्निवल के दौरान जॉर्ज से मिला था। उसे डॉग के साथ फाइट करने के लिए डाला गया था एक पिंजरे में एंड जॉर्ज उसे बचाता है और उसे अपने घर ले आता है पैसों से खरीद करके एंड सेबेस्टियन उस झुंड में नहीं रह पाता और वो वॉन्डरर हो जाता है बट जॉर्ज उसे हमेशा प्यार करता है एंड वो इतना सेबेस्टियन बहुत ज्ञानी था, उसे बाहर की चीज़ों का ज्ञान था, उसे पता था कि बाहर भेड़ों के साथ क्या होता है, भेड़ों को मार दिया जाता है, उसका मीट सप्लाई किया जाता है और इस चीज़ से ना सेबेस्टियन इस चीज़ को समझता था। इसीलिए वो समझता था कि जॉर्ज कितना अच्छा इंसान है जो भेड़ों को अपने पास रखता है और भेड़ों को अपने बच्चे की तरह पालता है। और सेबेस्टियन जो होता है ना स्टार्टिंग में भेड़ें जो होती है काफ़ी डरपोक होती है और वो बुरी चीज़ें जो होती है ना, जो उनको पसंद नहीं आती, उन चीज़ों को वो भूल जाना चाहती है और एक ब्लिंक के साथ वो चीज़ें भूल जाती है। बट सेबेस्टियन उन्हें ये चीज़ भूलने नहीं देता क्योंकि वो सबको आकर के बताता है कि जॉर्ज उनसे कितना प्यार करता था और उन्हें जॉर्ज के मर्डरर्स को पकड़वाना है, उसे जस्टिस दिलाना है। तो या सेबेस्टियन ही इस चीज़ के पीछे था, सेबेस्टियन ने ही लिली को मोटिवेट किया ताकि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सके क्योंकि सेबेस्टियन जानता था कि लिली में वो विल है कि वो कर सकती है एंड सेबेस्टियन तो थोड़ा-सा ऐसा था ना दुनिया से हारा थका-सा ऐसा था और वो जो होते हैं ना वैसे लोग जो समझते हैं तो हर चीज़ है बट उनके अंदर इतनी इतनी इच्छा नहीं होती कि वो आगे चल के चीज़ें करें या बट सेबेस्टियन जॉर्ज से काफ़ी प्यार करता था, इसीलिए वो सारी भेड़ों को मोटिवेट करता है कि वो इसके पीछे जाए एंड इन्वेस्टिगेशन करे और जॉर्ज को जस्टिस दिलाए क्योंकि जॉर्ज उन्हें भेड़ नहीं समझता था, उसे अपनी फैमिली समझता था और इस बात का एहसास सेबेस्टियन ने दिलाया था। और सेबेस्टियन की जो मौत हुई थी ना, वो सीन आपको रुला देगा क्योंकि सेबेस्टियन जो लिली को बचाते-बचाते, लिली और मोबल को बचाते-बचाते उसने अपनी जान दे दी थी और लास्टली उसने कहा था कि तुम लोग सभी मेरा झुंड हो। यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि भेड़ों को एक एक मेटाफोरिकली यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है कि भेड़ें जो दुनिया में सबसे कमज़ोर और ऐसी होती हैं ना जिन्हें कोई भी बेवकूफ़ और समझदार नहीं समझता, बट फिर भी वो भेड़ें भी जिन्हें दुनिया ने बेवकूफ़ समझा, वो भी एक समझदार लोगों की तरह इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं एंड इसे अगर हम अलग सेंस में देखें, अपने सोसाइटी वाले पर्सपेक्टिव्स में फिट करके देखें, तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी कि इंसान चाहे कैसा भी हो, जो भी हो, कमज़ोर हो, बट वो कोई भी पावर, कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है, अगर उसमें वो ज़ील हो, अगर उसमें वो विल पावर हो, लिली की तरह। तो ये काफ़ी होलसम मूवी है और आपको ये अपनी फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। ये बच्चों के लिए ही है एंड आपको ये मूवी काफ़ी इमोशनल कर देगी किसी-किसी टाइम पे और काफ़ी एकदम होलसम है, जो आपको वार्म सी फीलिंग देता है और मुझे तो ये मूवी काफ़ी पसंद आई। मैं इस मूवी को दूँगी 7 आउट ऑफ 10 स्टार एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।